ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स। भाई, मैन सिटी साइनिंग कर रही है, लिवरपूल साइनिंग कर रही है, स्पर्स साइनिंग कर रही है, एस्टन विला साइन कर रही है, चेल्सी कंटेंशन में है साइन करने के, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्टिल स्लीपिंग. But before moving into this video, let me tell you one thing, that this video is sponsored by OneFootball application. As you all know, transfer window is upon us, and there are so many rumors going around in the market. So if you need to keep an eye on all the players, all the latest updates regarding players, all the teams that are being linked with particular players, you need to download this app. Yes, OneFootball app is your go-to destination for all the latest updates and all the news regarding match days and the commentaries and all the details regarding football matches as well. So if you are looking for an app, just click the link given in description and download the app for free. Moving on to this, भाई, यूनाइटेड ने कमारा को जाने दिया. यूनाइटेड ने अब कल बीती रात वेस्ट बिसूमा को स्पर्स जाते देखा है. मैं गला फाड़ फाड़ के देखो, आई एम नो वन, आई एम जस्ट अ क्रिएटर, आई एम जस्ट अ पर्सन हु इज जस्ट मेकिंग वीडियोज इन हिंदी. But if I can realize that these players can improve our squad, how come the people who are working in the club can't realize कि ये लोग हमारी टीम इंप्रूव करेंगे, ये लोग हमारा जो एक बैलेंस है मिडफील्ड का वो लेकर आएंगे. अगर कमारा आता, कमारा वुड हैव बीन सो गुड फॉर अस. ही कुड हैव प्लेड इन मल्टीपल पोजीशंस. आप उसको नंबर 8 खिलाओ, आप उसको नंबर 6 खिलाओ, आप उसको इवन एज अ सेंटर बैक भी खिला सकते थे. वेस्ट बिसूमा इतना एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग का, पिछले 4 साल से प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, और उसके बाद भी यूनाइटेड ने एक बार सोची भी नहीं, और स्पर्स वेस्ट बिसूमा को लेकर आ गई ना. ये दिखाता है कि एक क्लब कितना एम्बिशियस है, और यहाँ पर मैनेजर की वाकई सुनी जा रही है. हमने डॉनी वेंडवी को जब 2 साल पहले साइन किया था, जो हमारी बैकअप साइनिंग थी. क्यों? क्योंकि हम जेडन सेंचो को साइन नहीं कर पाए थे. अब यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग की जैसी सिचुएशन चल रही है. आप ये देखिए, फ्रेंकी डियोंग ने बोला है कि जब भी कोई क्लब से लिंक होता है कोई प्लेयर, तो बहुत हाइप होती है उसकी. और बट एट प्रेजेंट मैं खुश हूँ, क्योंकि आई एम एट द बिगेस्ट क्लब. मैंने ये 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि आई वोंट बी शॉक्ड अगर ये डील कोलैप्स हो जाए, एंड स्टिल आई एम सेइंग द सेम थिंग. I won't be shocked if this deal collapses, because यूनाइटेड इन्वॉल्व है इस डील के अंदर. यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है ही नहीं जो कि जल्दी किसी चीज पे वर्क करे. हाँ ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हैं डील में, हम सबको पता है कि चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है, इसलिए प्लेयर्स को राजी कर पाना काफी मुश्किल है, और जो अमाउंट बार्सिलोना मांग रही है उस पर ये लोग अभी इतनी जल्दी झुकना नहीं चाह रहे. लेकिन भाई, इफ द प्लेयर, if you want the player, if the manager wants the player, then you need to at least find some way or the other to get him on board. At least you have to start negotiating with the club. You have to start negotiating with the agent of the player. How come you're still being stuck at the same position for the last 1 month, almost 1 month? 14-15 तारीख को पूरा एक महीना हो जाएगा जब ये हमारा नाटक जो था वो शुरू हुआ था, और अभी तक इस पे कोई कंक्लूजन, आज 15 ही तो है. यस, एक महीना हो चुका है, ऑलरेडी एक महीना हो चुका है, एंड अभी तक कोई कंक्लूजन निकल कर नहीं आया. देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रेंकी डियोंग स्टेइंग एट बार्सिलोना देन मूविंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई एम सेइंग मूविंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई एम नॉट सेइंग कि मूविंग टू सम अदर क्लब. हो सकता है फ्रेंकी डियोंग के लिए ऑफर आए मैन सिटी से, बर्नार्डो सिल्वा का जो भी ऑफर वो एक्सचेंज में अगर प्रेजेंट करना चाहे बार्सिलोना, तो यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग माइट मूव टू मैन सिटी. नाउ मैन सिटी की मिडफील्ड में आप अगर देखो, फर्नांडिनो गए हैं, लेकिन स्टिल दे हैव जैक ग्रिलिश, स्टिल दे हैव गुंडोगन, स्टिल दे हैव बर्नार्डो सिल्वा, फोर्डन, केडीबी एंड रॉड्री. अब इसके बीच में एक और प्लेयर आ रहा है जिसका अगर आ गया वो, उसका नाम होगा फ्रेंकी डियोंग. यू लुक एट देयर मिडफील्ड एंड देन यू लुक एट आर मिडफील्ड. हमारी मिडफील्ड में कौन है? हमारी मिडफील्ड में है फ्रेड, मैकटोमिने, डॉनी वेंडबीक, जिन्होंने पता नहीं कितने टाइम बाद फुटबॉल को पैर लगाया होगा जब वो एवर्टन गए थे. उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस, एंड अगर मैं अपने अकेडमी से बात करूं तो हमारे पास है हनिबल मजाबरी एंड जेम्स गार्नर, आउट ऑफ विच जेम्स गार्नर विल मोस्ट प्रोबेबली लीव आउट ऑन लोन टू नॉटिंघम फॉरेस्ट. फ्रेड और मैकटोमिने, वो जी के जंजाल हमारे अभी तक हमारे फर्स्ट चॉइस मिडफील्डर्स बने हुए हैं. यूनाइटेड कभी भी ट्रॉफी नहीं जीत सकती अगर यूनाइटेड को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि दीज प्लेयर्स हु आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम आर नॉट फिट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. McTominay won't be starting for any of the top club. Fred is
a squad player, whom you can use as an alternative whenever you are trying to rotate the squad. But Fred cannot be your starter. Fred cannot be that guy जिसके बलबूते पर आप ट्रॉफीज जीत जाओ. जीतनी होती तो हम पिछले 3 साल में जीत चुके होते, 4 साल में जीत चुके होते. यहां पर क्रिश्चियन एरिक्सन के साथ लिंक आ रहा है. क्रिश्चियन एरिक्सन जो कि स्पर्स के साथ भी लिंक्ड है. एक होप क्रिश्चियन एरिक्सन ने जताई है कि उन्होंने जब ये बोला कि यस आई वांट टू बी आई वांट टू प्ले चैंपियंस लीग वंस अगेन, बट दैट्स नॉट अ नेसेसिटी फॉर मी. नाउ if United gets on to the scene, and they start, being serious, तो हम क्रिश्चियन एरिक्सन को ला सकते हैं. क्रिश्चियन एरिक्सन विल बी अ वंडरफुल एडिशन टू द स्क्वाड. आप देखो जब से वो वापस आए हैं, उनका जो प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद जब से वो वापस आए हैं, उन्होंने ब्रेंटफोर्ड के लिए बहुत ही ब्रिलियंट ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेली है. वो डेनमार्क के लिए आग लगाए हुए हैं. Christian Eriksen is a very versatile player. He can play as a number 8, he can play as a number 10, and also he can play as a shadow striker as well, second striker as well. वो विंग पे भी खेल सकते हैं. यूनाइटेड को अब ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ब्रूनो फर्नांडेज को जब तक वो प्रेशर में नहीं डालेंगे, ब्रूनो फर्नांडेज के ऊपर कंपटीशन फोर्स नहीं करेंगे, तब तक ब्रूनो फर्नांडेज को रियलाइज नहीं होगा कि हिज प्लेस इन इन द टीम इज अंडर थ्रेट. क्योंकि आप अगर किसी प्लेयर को इतना कंफर्टेबल फील कराओगे ना, तो वो अच्छा परफॉर्म करने की जहमत ही नहीं उठाएगा. अब देखो कल क्या हुआ. कल इंग्लैंड ने धूल चाट ली हंगरी के आगे, और वहां इटली ने, मतलब इटली को जर्मनी ने धागे खोल के पेल दिया. ये कब होता है? जब एक तो जो प्लेयर्स होते हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि उनको मतलब ही नहीं है. और देखो दैट वाज नॉट वन ऑफ गेम. आप इंग्लैंड की पूरी परफॉर्मेंसेस देखोगे, एंड दीज वर द टू टीम्स जो कि यूरोस खेल कर आए थे. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पास्ट में की गई अचीवमेंट को आप अभी करंट सिचुएशन से रिलेट नहीं कर सकते. अभी जो आप कर रहे हो वो आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा. ब्रूनो फर्नांडिस ने 18 महीने तक यूनाइटेड को बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करके दिखाया, जिसकी बदौलत हम 2 साल लगातार चैंपियंस लीग में खेले और हम यूरोपा लीग के फाइनल तक पहुंचे. लेकिन उसके बाद लास्ट सीजन जो ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस थी, दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी. हम डिफेंस लाइन में अभी भी जूरियन टिम्बर की न्यूज़ कंफर्म नहीं कर पाए हैं. वहां लिवरपूल ने डार्विन न्यूनेस को कंफर्म कर दिया है, उन्होंने ऑफिशियल पिक्चर्स रिलीज कर दी हैं. वहां मैन सिटी ने हालैंड को ऑफिशियली साइन करके उसको भाई पब्लिकली अनाउंस कर दिया है. यूनाइटेड आर स्टिल मॉनिटरिंग, द यूनाइटेड आर स्टिल एग्रीइंग पर्सनल टर्म्स, दिस एंड दैट. एक क्लब जो कि खड़ा होना चाहता है वापस से, एक क्लब जो कि वापस से कंपटीशन में आना चाहता है, वो कैसे इतना लेट हो सकता है सीन पे अराइव होने में? वो कैसे इतना ज्यादा अड़ियल हो सकता है ये समझने में कि उसको बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिससे कि वो कंपटीशन मेंटेन कर पाए लिवरपूल और मैन सिटी के बराबर और चेल्सी के बराबर. इवन आर्सेनल आर बीइंग सीरियस भाई राइट नाउ. अगर अब मैं आर्सेनल की बात करूं तो आर्सेनल हमसे ज्यादा सीरियस है. आप ये देखो कि चेल्सी ने, ठीक है उनके जो भी ओनरशिप हुई है, लेकिन वो टारगेट किन किन प्लेयर्स को कर रहे हैं भाई? वो यूल्स कुंडे को टारगेट कर रहे हैं, वो डेम्बेले को टारगेट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो ले भी आएंगे. यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड आर नॉट बीइंग लिंक्ड विद अ सिंगल प्लेयर जिसके हम कंफर्मेशन के आसपास भी हैं. एंटनी की डील में भी अभी सेम सिनेरियो बना हुआ है कि ही इज वी हैवंट presented him with an offer, we haven't went to Ajax with an offer. हम टिम्बर के केस में भी सेम कह सकते हैं. बहुत सारे लोग प्री अज्यूम कर रहे हैं कि टिम्बर और जो एंटनी तो आ ही जाएंगे, बिकॉज दे आर, क्या कहते हैं, एरिक टेन हैग्स लेड. भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता. जब तक आप अपनी एम्बिशन नहीं दिखाओगे ना, जब तक आप उनके लिए डेस्परेशन शो नहीं करोगे, तब तक प्लेयर आने को तैयार नहीं होता है. ठीक है तुम होगे मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन अभी तुम्हारी हालत जो है ना, यू आर नॉट इन दैट लग्जूरियस पोजीशन कि तुम प्लेयर्स को जाके एक बार प्रोजेक्ट प्रेजेंट करो और वो हाँ बोल दें. कोई अगर बड़ा क्लब आएगा, बड़ा क्लब इन द सेंस जो चैंपियंस लीग खेल रहा हो, यू आर नॉट प्लेइंग चैंपियंस लीग. अभी फ्रैंकी डियोंग की सिचुएशन जो है, फ्राइडे के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि फ्रैंकी डियोंग विल लीव बार्सिलोना और नॉट, क्योंकि उनकी सोशियोस के साथ जो मीटिंग है बार्सिलोना बोर्ड की, लपोर्ता वगैरह की, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगी पिक्चर के फ्रैंकी डियोंग को बेचना भी पड़ेगा उनको या नहीं. एट प्रेजेंट जो भी स्टेटमेंट निकल कर आए हैं, आप उसको दो तरीके से ले सकते हो कि फ्रैंकी डियोंग ओपनली आकर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ही वांट्स टू लीव नाउ, या फिर वो उनके पास सीरियस कंक्रीट ऑफर आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से.
और दूसरी तरफ वो ये भी आप समझ सकते हो कि फ्रैंकी डियोंग को ये पता है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। देखो यार, अभी 2 हफ्ते बाद प्री सीजन टूर शुरू हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना, 2 ढाई हफ्ते बाद। तो उससे पहले हमें साइनिंग्स करनी चाहिए। 15-20 दिन के टाइम के बाद हम कब एक्टिव होंगे मार्केट में, हमें कब ये समझ में आएगा कि भाई प्री सीजन टूर कितना इंपॉर्टेंट होता है एक टीम के लिए। एक सीजन बनाने के लिए प्री सीजन टूर की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। तो आई थिंक ये अब एरिक टेनहैग को समझना है, ये जॉन मर्टो को समझना है कि वो क्या करना चाहते हैं। हम सबको पता है कि एंथनी मार्शल ने स्टेटमेंट दिया है कि ही वांट्स टू फाइट बैक, ही इज रिटर्निंग बैक टू मैनचेस्टर। बट डू यू रियली फील कि हमें एंथनी मार्शल जैसे प्लेयर की जरूरत है? अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे क्लब के लिए, वो सेविया गए, उन्होंने क्या परफॉर्म करके दिखाया। प्लेयर्स जब लोन पे जाते हैं तो दे ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स। एंटनी मार्शल अगेन भाई, ही इज अ वेरी लेजी प्लेयर। मार्कस रैशफोर्ड, आई एम होपिंग कि भाई वो स्टेप अप करेंगे सीजन में और अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। बट व्हाट इफ ही डजंट, व्हाट इफ ही डजंट एंड वी आर स्टिल विदाउट अ अ राइट विंगर हु वांट्स टू प्ले एट राइट विंग। बेसिकली हम सैंचो को लेकर आए थे राइट विंग पे ले, बट सैंचो इज मोर कंफर्टेबल ऑन द लेफ्ट। तो एंटनी को लाना पड़ेगा। रफीनिया से डील करो, अगर एंटनी से नहीं कर पा रहे हो तो किसी एक से तो करो। जूलियन टिम्बर की न्यूज कंफर्म तो करो। सेंटर बैक के लिए किसी और के लिए जाओ तो। रूबन नेवेज नहीं लेकर आ रहे हो तो किसी और को तो परस्यू करने की कोशिश करो। क्या कर रहे हैं हम, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं भाई। सांगरे वगैरह की न्यूज जो आ रही है, उनके साथ अगर तुम करना चाहते हो डील, तो फिर एटलीस्ट अप्रोच तो करो। अब नहीं तो कब? दैट्स द रियल क्वेश्चन। और मैं तो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये लिवरपूल सिटी को देख रहे हैं काम करते हुए, तो व्हाट द फक दे आर डूइंग। अगर डॉनी वेंडबिक नहीं आ रहा तो एटलीस्ट फोकस ऑन अदर साइनिंग्स। कम से कम बाकी एरियाज तो कम से कम इनहेंस करो। एक प्लेयर के पीछे पकड़ के रह जाते हैं। ऐसे ही सैंचो की डील के टाइम में कोई प्लेयर साइन नहीं किया था, एंड डे पे कवानी, एलेक्स टेलेस, फकुंदो पाइस और रमाद दियालो ले आए थे, बस कंपेंसेट करने के लिए। वो साइनिंग्स एक्चुअल साइनिंग्स थी नहीं कभी। कवानी वर्क कर गए पहले सीजन में, वो बात अलग है, बट दो साइनिंग्स वर नेवर गोइंग टू शाइन बिकॉज दे वर द बैकअप साइनिंग्स, दे वर नॉट द प्राइमरी साइनिंग्स दैट वी वर टारगेटिंग। यही इस साल होने वाला है, एंड नथिंग हैज चेंज, नथिंग हैज चेंज, दैट्स इट।